सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये कब शुरू हुई थी? 19 फरवरी 2015 में। और पूछे कहाँ से? तो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से। और इसकी थीम क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा। वैसे हम विश्व मृदा दिवस भी मनाते हैं, वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को। और 2021 में इसकी थीम क्या रही? मिट्टी की लवणता को रोकना, मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ावा देना, यानी कि हॉल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन, बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। अगला प्रश्न है, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। इस ईयर रशिया की सहायता से बनाया गया था। तमिलनाडु में एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। चलो बताओ, नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। काइगा न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको मिलेगा कर्नाटक में। काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको मिलेगा गुजरात में। एक तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, महाराष्ट्र में है। और रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको मिलेगा राजस्थान में। बताओ, एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा, जिसे स्थापित किया गया कहाँ पे? मुंबई में। और अगला प्रश्न है, फेडरल बैंक के सीईओ का नाम क्या है? श्याम श्रीनिवासन। फेडरल बैंक जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको केरल में। इसकी टैगलाइन होती है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। अभी इसने फेडी नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट भी लॉन्च किया था। उसके अलावा महिला मित्र प्लस नाम से एक बचत योजना भी शुरू की है। डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? सुसान अर्नोल्ड। बताओ, कशिक लाकड़ा का संबंध किस खेल से है? क्लब थ्रो। इनका नाम अभी न्यूज में था। और आपको बताइए, हमारी रिवीजन क्लास में जो स्टडी क्वेश्चंस होते हैं, ये वही क्वेश्चंस होते हैं, वही स्टडी क्वेश्चंस होते हैं जो आपके करंट अफेयर से निकल के आते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये करंट अफेयर से निकल के आ रहे हैं। तो अभी 2021 में जो एशिया यूथ पैरालंपिक गेम्स हुए थे इनमें, उसमें गोल्ड मेडल जीता इन्होंने, तो इनका नाम ध्यान रखना। असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार मिलेगा किसको? रतन टाटा जी को। और उस पुरस्कार का नाम है असम वैभव। साउथ सूडान जो कि अफ्रीकी देश है, उसने किस साल तक, किस वर्ष तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा? 2030 तक। साउथ सूडान जिसकी कैपिटल होती है जुबा। और करंट अफेयर्स की क्लास में हम लोगों ने देखा था, कोप 26 का आयोजन हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। उसमें भारत ने 2 लक्ष्य रखे। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनने का टारगेट रखा 2070 तक, और 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा। कितना प्रोडक्शन करेंगे? 500 गीगावाट। और नागालैंड ने 2030 तक ही 100% लिटरेसी साक्षरता का लक्ष्य रखा है। मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य हमारा 2030 ही है, और टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2025 है। बताओ, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में। अभी आपको याद होगा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को। और वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था ताइवान की ताई जू यिंग को। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं? इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को। और हमारे नेवल चीफ नए बने अभी, आर हरि कुमार नाम है। वैसे एयरफोर्स डे हम मनाते हैं 8 अक्टूबर को, और इसके भी हमारे नए चीफ बने हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं। इसके आर्मी चीफ कौन है? हमारे मनोज मुकुंद नरवणे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में। इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। और अभी इसकी डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट है, मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ। 2 रिपोर्ट आप याद रखना, एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इसको जारी करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी।
और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं, आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं, और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए डेज की बात करते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस ये हम मनाते हैं 1 नवंबर को। एक वर्ल्ड वेगन डे भी होता है, ये तो वेजिटेरियन डे हो गया, एक वर्ल्ड वेगन डे भी होता है जो कि 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये 5 नवंबर को मनाते हैं। देखो इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा एक विश्व समुद्र दिवस भी होता है, वर्ल्ड मैरीटाइम डे, जो कि सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है, यानी कि इस साल हमने 30 सितंबर को मनाया। और नेशनल मैरीटाइम डे होता है जो कि 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और वर्ल्ड साइंस डे कब मनाते हैं? 10 नवंबर को, जिसकी थीम क्या रही? बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज़। एक वैसे नेशनल साइंस डे भी होता है जो कि 28 फरवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 7 नवंबर को। एक वर्ल्ड कैंसर डे भी होता है जो 4 फरवरी को मनाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे, जो कि 11 नवंबर को मनाते हैं। तो भारत के पहले हमारे शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी जयंती को मनाया जाता है ये। एक इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी होता है वैसे, जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी होता है। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाते हैं। लोक सेवा प्रसारण दिवस यानी कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, ये भी होता है 12 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस ये होता है 16 नवंबर को। और पहला ऑडिट दिवस इस बार हमने मनाया 16 नवंबर को ही। तो पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो बताओ किसे मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा एल गणेशन को। इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? नजमा हेपतुल्ला को। किस शहर के नगर निगम को वाटर प्लस शहर घोषित किया गया? विशाखापत्तनम नगर निगम को। और नगर निगम से आपको याद होगा वो कौन सा नगर निगम है? ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम, गाजियाबाद नगर निगम। और अगर प्रश्न यूं आ जाए वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन सा बना था? तो आंसर होगा इंदौर शहर बना था। नगर निगम में विशाखापत्तनम नगर निगम। दोनों पॉइंट क्लियर रखना। किस बैंक ने श्रीनगर के डल झील में हाउस बोट पर एटीएम खोला? तो आंसर होगा एसबीआई ने। अभी एसबीआई ने सिम बाइंडिंग फीचर भी लॉन्च किया था और आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन सुविधा भी शुरू की थी। किस राज्य के नारायण कोटि मंदिर को धरोहर गोद ले परियोजना में शामिल किया? उत्तराखंड में है ये। इसमें 9 ग्रहों के मंदिर मिलेंगे आपको। किस देश की कंपनी ने कोयले का इस्तेमाल किए बिना दुनिया की पहली स्टील बनाई थी? स्वीडन ने। स्वीडन की एक कंपनी है जिसका नाम है हाइब्रिड स्टील। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। स्वीडिश क्रोना यहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री हैं स्टीफन लॉफवेन। प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? OM नाम्बियार। ये एशिया की गोल्डन गर्ल PT उषा के कोच रहे थे जिनका भी निधन हो गया। किस राज्य में ओणम फेस्टिवल मनाया गया? तो आंसर होगा केरल में मनाया जाता है ओणम फेस्टिवल। किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला रोविंग सिनेमा हॉल खोला गया? तो आंसर होगा लद्दाख में। चलता फिरता सिनेमा हॉल आप इसे कह सकते हो, लद्दाख में खोला गया। फिर बताओ CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ने किसे सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो आंसर होगा TM भसीन को। और वैसे हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? सुरेश N पटेल है। किस राज्य ने आजीविका सहायता योजना शुरू की? तो आंसर होगा मणिपुर ने। और ये उन लोगों की मदद के लिए है जो कोविड-19 से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। कपिल शर्मा की जीवनी द कपिल शर्मा स्टोरी, इसको किसने लिखा है? अजिताभा बोस ने। इन्हें पॉकेट्स बुक का राजा भी कहते हैं। विश्व जल सप्ताह ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 से लेकर 27 अगस्त तक। और इसकी थीम क्या रही? बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। वैसे वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं 22 मार्च को। 22 से 3 डे मैंने आपको बताए हैं, मार्च अप्रैल मई। ये तो 22 मार्च हो गया। फिर आता है 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे, और 22 मई आता है बायोडाइवर्सिटी डे। पानी से आपको याद रखना है
अगस्त महीने को पानी माह के रूप में मनाया था लद्दाख ने। 100% हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। और 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर बना देश का उड़ीसा का पुरी। बताओ किस आईआईटी ने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर जिसका नाम है नियो बोल्ट उसको डेवलप किया? आईआईटी मद्रास ने। और आपको याद होगा आईआईटी मद्रास में ही निर्मला सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन भी किया था। बैटल फील्ड नाम की बुक को लिखा विश्राम बेडेकर ने। एनटीपीसी ने कहाँ 25 मेगावाट का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट शुरू किया? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। एनटीपीसी इसके अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह है। ये एक महारत्न कंपनी है, याद रखना। चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ अभी टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हो गई हैं, कितनी नवरत्न कंपनियां हैं और कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं। अपडेटेड वाला डेटा बताना है आपको। किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 रुपये देने की घोषणा की? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो इसमें लड़कियों को कॉलेज एडमिशन के समय 20,000 रुपये दिए जाएंगे और 21 साल की जब वो हो जाएगी तो 80,000 रुपये और दिए जाएंगे। एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड नाम की बुक को लिखा ऋतु मेनन ने। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में टॉप पर है कोपेनहेगन, डेनमार्क की जो कैपिटल है, जिसके प्रधानमंत्री हैं मेट्टे फ्रेडरिक्सन। और अभी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ही, आपको याद होगा करंट अफेयर्स में पढ़ा था, रहने योग्य सबसे महंगा शहर किसे बताया गया? इजराइल का तेल अवीव शहर। और सबसे सस्ता बताया गया सीरिया का दमिश्क। बताओ मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट नाम की बुक को लिखा एक तो बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार ने। तो अब कल के करंट अफेयर्स का भी हम लोग रिवीजन करेंगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। बताइए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? विक्टर एक्सेलसन को। और महिलाओं में ताइवान के ताई जू यिंग को चुना गया। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा कुआलालंपुर मलेशिया में। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? 4 दिसंबर को। और इसके चीफ कौन है? आर हरिकुमार। बताओ किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा? साउथ सूडान ने, जिसकी कैपिटल है जुबा। असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा रतन टाटा जी को, जिसका नाम है असम वैभव, इस पुरस्कार का नाम। फिर है विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट 2021 में कौन पहले स्थान पर रहा? इफ्को यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, जिसके एमडी सीईओ यूएस अवस्थी है। अब बताओ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया प्रदीप शाह को। कशिश लाकड़ा ने 2021 एशिया यूथ पैरालंपिक खेलों में गोल्ड जीता। इनका संबंध किस खेल से है? क्लब थ्रो से। बहरीन में हुआ था ये। डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी सुसान अर्नोल्ड। किसे इंटरपोल का अध्यक्ष चुना गया? अहमद नासर अल रईसी को। यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं ये। इंटरपोल की फुल फॉर्म हो गई इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा लियोन फ्रांस में। और अभी इंटरपोल कार्यकारी पैनल में एशियाई प्रतिनिधि बने थे प्रवीण सिन्हा। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर रहा तेल अवीव, ये इजराइल का है। सबसे सस्ता रहा सीरिया का दमिश्क। द अंबुजा स्टोरी ये किसकी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है? नरोत्तम सेखसरिया की। ये अंबुजा सीमेंट के पूर्व वाइस चांसलर और संस्थापक थे। रोप वे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बना वाराणसी। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, प्लीज एक बार इसको शेयर जरूर करना। थैंक यू।